हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में क्लास 11th NCERT केमिस्ट्री में यूनिट 7 में हम एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे जो है हमारा विद्युत अपघट्ट। ये विद्युत अपघट्ट क्या चीज़ होती है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या होता है, प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या होता है, इनके बारे में आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। पूरा सब एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट करेंगे, है ना। क्योंकि दोस्तों इनके एग्जाम्पल के हमें मोस्टली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और हम पहचान नहीं पाते कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्ट है और कौन सा दुर्बल विद्युत अपघट्ट है ना। तो इनको आज की वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो दोस्तों, इससे पहले आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, है ना। तो आइए दोस्तों, हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम विद्युत अपघट्ट के बारे में जाने कि विद्युत अपघट्ट होती क्या चीज़ है ना। तो दोस्तों, जो विद्युत अपघट्ट है कोई नहीं है, ये एक पदार्थ ही होता है ना। जैसे दुनिया की प्रत्येक वस्तु पदार्थ होती है तो ये भी एक पदार्थ है। लेकिन ये दोस्तों ऐसा पदार्थ है जो धनायन में और ऋणायन में विभक्त हो जाता है। जो धनायन और ऋणायन में विभक्त हो जाता है ऐसा पदार्थ है, या फिर हम ऐसा कहें कि ऐसा पदार्थ जो आयनों में विभक्त हो जाता है। और आयन आपको पता है दो ही हैं, एक धनायन और ऋणायन, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ कौन से हैं, तो देखो इधर, जैसे हमने यदि बात करें NaCl की, किसकी बात करें, NaCl की, है ना। तो आपको पता है जो NaCl है वो Na+ में और Cl- में टूट जाता है। जो KCl है, क्या है, KCl है, ये K+ में और Cl- में टूट जाता है ना। तो दोस्तों ऐसे ही पदार्थ, जितने भी पदार्थ ऐसे होते हैं जो धनायन में और ऋणायन में टूट जाते हैं या विभक्त हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं, ऐसे ही पदार्थों को हम बोलते हैं दोस्तों दुर्बल विद्युत अपघट्ट, है ना। और जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट होता है मेरे भाइयों, ये दो प्रकार का होता है, एक प्रबल विद्युत अपघट्ट और एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट, है ना। अब इनको भी हम समझेंगे कैसे क्या है, ठीक है। तो देखो इधर इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। ऐसा पदार्थ, क्या, ऐसा पदार्थ, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, हाँ, ऐसा पदार्थ जो, एक मिनट मेरे भाई, थोड़ा सी ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो ऐसा पदार्थ जो विलयन में, किसमें, विलयन में, या फिर हम कहें जल में, विलयन में हो सकता है या फिर जल में, है ना, अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, अर्थात धनायन एवं ऋणायन में टूट जाता है, विभक्त हो जाता है, उसे बोलते हैं हम विद्युत अपघट्ट। उसे बोलते हैं हम क्या, विद्युत अपघट्ट, है ना। अब ऐसा कौन कौन से पदार्थ है जो धनायन और ऋणायन में टूट जाता है, तो हमें पता है NaCl, है ना। तो इसका एग्जाम्पल NaCl हो गया, है ना, KCl हो गया, ठीक है, AgOH हो गया, है ना, और AgBr हो गया, है ना। तो इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसमें। ये सभी जो पदार्थ हैं अपने आयनों में टूट जाते हैं, तो ऐसे ही पदार्थ को हम बोलेंगे विद्युत अपघट्ट। ये जो एग्जाम्पल हैं इसके आप एग्जाम्पल में आप लिख लीजिएगा, है ना। अब इसके बाद जो विद्युत अपघट्ट होता है मेरे भाइयों, ये विद्युत अपघट्ट दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्ट और एक होता है दुर्बल विद्युत अपघट्ट, है ना। अब ये प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या होता है, इसको भी हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं, ठीक है। तो देखो इधर, वह विद्युत अपघट्ट जो जल में, किसमें, जल में या फिर किसमें, विलयन में, जल में या फिर विलयन में पूर्ण रूप से, यहाँ पर पूर्णतः लिखा है, पूर्णतः यहाँ पर ये वियोजित है, पूर्णतः वियोजित हो जाता है, प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाता है ना। तो ध्यान रखना, प्रबल विद्युत अपघट्ट जल में 100% आयनित हो जाता है, मतलब ये पूरा घुल जाता है। प्रबल विद्युत अपघट्ट होता है जो वो पूरा घुल जाता है। यह विद्युत धारा का चालन बहुत अधिक मात्रा में, देखो पूरा घुल जाएगा, अब पूरा घुल जाएगा तो इसमें धनायन और ऋणायन की जो संख्या होगी वो अधिक से अधिक प्राप्त होगी, सबसे ज़्यादा प्राप्त होगी, और सबसे ज़्यादा प्राप्त होगी तो हमें पता ही है धनायन और ऋणायन के कारण धारा का प्रवाह होता है। तो इसमें जो धारा का प्रवाह है ये बहुत अच्छे से बहुत अधिक मात्रा में करते हैं, कौन,
प्रबल विद्युत अपघट्ट, इतना याद रखना है ना। अब प्रबल विद्युत अपघट्ट के एग्जाम्पल में हमें क्या लिखना है, तो देखो जो प्रबल विद्युत अपघट्ट है वो NaCl है। आपको पता है नमक, यदि नमक को हम जल में घोल देते हैं तो जो नमक है वो जल में पूर्णतः घुल जाता है। ऐसा घुल जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि इसमें नमक है कि क्या है, पूर्णतः घुल जाता है, अच्छे से घुल जाता है, मतलब जो नमक है वो प्रबल विद्युत अपघट्ट है। इसी के साथ जो KCl होता है, KCl भी प्रबल विद्युत अपघट्ट है ना। इसके बाद NaOH, जो NaOH होता है ये भी प्रबल विद्युत अपघट्ट है ना। इसके बाद KOH है, ये भी प्रबल विद्युत अपघट्ट है ना। उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल है, जो क्या है, अम्लों का राजा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जो सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा बोलते हैं, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो भी एक प्रबल विद्युत अपघट्ट है। ये ऐसे पदार्थ हैं मेरे भाइयों जो नमक जैसे घुलता है उसी टाइप से ये भी पूर्णतः घुल जाते हैं, 100% घुल जाते हैं। तो याद रखना ये प्रबल विद्युत अपघट्ट के एग्जाम्पल हैं। अब जब भी कोई आपसे बोल दे कि प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ऐसे विद्युत अपघट्ट जो पूरे घुल जाते हैं, 100% ये घुल जाते हैं, इन्हें बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट। एग्जाम्पल में NaCl, KCl, NaOH, KOH, H2SO4 ये आपको बता देना है ना। और भी आपके इस टाइप के एग्जाम्पल हैं, बट इतना याद रख लो आप, काफ़ी रहेगा, है ना। तो प्रबल विद्युत अपघट्ट की डेफिनेशन लिखना है आपको अपनी कॉपी में, और फिर इसके आपको ये एग्जाम्पल राइट कर लेना है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्ट के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट होता है, एक ऐसा विद्युत अपघट्ट होता है जो जलीय विलयन में बहुत कम वियोजित होता है या बहुत कम वियोजित होते हैं, ठीक है। आपको पता है मेरे भाइयों जो साबुन होती है, क्या साबुन, आप साबुन को जल में डाल दो, साबुन को जल में डाल देंगे, साबुन को जितना घुलना होगा वो घुल जाएगी। इसके बाद जो साबुन है वो साबुन नहीं घुलेगी। अब उसको ज़बरदस्ती हम घोलेंगे ना तब घुलेगी वो, है ना, अपने आप साबुन नहीं घुलेगी। लेकिन नमक को हम जल में डालते हैं तो वो तो उसको तो नहीं घोलना पड़ता ज़बरदस्ती, वो तो अपने आप ही घुल जाता है ना। हाँ, तो वो है प्रबल, है ना। और जो साबुन है वो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, वो पूर्णतः वियोजित नहीं होती, पूर्णतः नहीं घुलती, है ना। तो याद रखना है मेरे भाइयों, वे विद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में बहुत कम वियोजित होते हैं, बहुत कम वियोजित होते हैं, अर्थात इनका 100% वियोजन नहीं होता, दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। ये विद्युत अपघट्ट कम वियोजन के कारण विद्युत धारा का चालन बहुत कम मात्रा में करते हैं। देखो इनका वियोजन कम होता है, अब इनका वियोजन कम होता है तो इसमें जो आयन है, मतलब धनायन और जो ऋणायन है वो कम बनेंगे, और धनायन और ऋणायन यदि इसमें कम बन रहे हैं तो ये धारा का चालन भी क्या, धारा को प्रवाहित भी क्या, कम ही करेंगे, है ना। क्योंकि जो धारा होती है वो धनायन और ऋणायन के कारण ही होती है प्रवाहित, है ना। और वो ही कि इसमें कम बन रहे हैं तो धारा का चालन है ना ये बहुत कम मात्रा में कहेंगे। ध्यान रखना कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट होते हैं विद्युत धारा का चालन बहुत कम मात्रा में करते हैं, है ना। अब इनके एग्जाम्पल पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। चलो तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है दोस्तों इसका CH3COOH, जिसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल। याद रखना, अपनी कॉपी में इसको लिख लेना, एसिटिक अम्ल CH3COOH। आप यहाँ अपनी कॉपी में लिखना कि जो एसिटिक अम्ल है वो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। इसके बाद आपको पता है नेक्स्ट NH4OH, जिसको हम बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी अपनी आप कॉपी में लिख लेना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट ये भी एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा K2CO3, है ना, पोटेशियम कार्बोनेट, है ना, पोटेशियम कार्बोनेट। तो ये सभी दोस्तों आपको जो दिख रहे हैं वो दुर्बल
विद्युत अपघट्ट हैं। और आप थोड़ा सा दोस्तों इस टाइप से भी याद रख सकते हो कि ये जो आपके जो दिख रहे हैं एग्जाम्पल जितने भी, ये बहुत कम मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। अगर कम मात्रा में देखने को मिलते हैं तो मान लेना कि वो दुर्बल विद्युत अपघट्ट हैं, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्ट का जो यूज़ है ना बहुत कम मात्रा में किया जाता है। तो इतना याद रखना मेरे भाइयों कि ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट के एग्जाम्पल हैं। आप अपनी कॉपी में इनको लिख लेना। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे मेरे भाई कि जो विद्युत अपघट्ट है वो क्या होता है, अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, धनायन और ऋणायन में टूट जाता है। ऐसे ही जो पदार्थ होता है उसे बोलते हैं विद्युत अपघट्ट। ये दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। जो 100% वियोजित हो जाता है उसे प्रबल, और जो 100% वियोजित नहीं होता इसे दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहते हैं। अब दोस्तों इसके बाद अब दुर्बल और प्रबल विद्युत अपघट्ट में जितने अंतर आप निकाल पाओ, जितने अंतर आप लिख पाओ, तो वह भी अपनी कॉपी में लिख लेना, एडजस्ट कर लेना, है ना। तो आई होप दोस्तों कि आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।